नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, एफएलएन मेला का प्रथम चरण 14 सितंबर 2023 को सभी प्राथमिक विद्यालयों में आयोजित किया गया था। अब एफएलएन मेला का द्वितीय चरण 9 फरवरी 2024 को आयोजित करना है, जिसमें हमें सभी विद्यार्थियों को एफएलएन मेला में होने वाली गतिविधियों का रिपोर्ट कार्ड देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम रिपोर्ट कार्ड कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें प्रत्येक विद्यार्थी का पंजीयन करना है। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे इसमें शामिल होंगे। साथियों, सबसे पहले हमें विद्यार्थी का पंजीयन करना है। तो बच्चा जैसे ही अपनी माँ के साथ आता है तो हमें बच्चे का नाम पूछना है और नाम बताने पर हम उसके रिपोर्ट कार्ड में इस तरीके से नाम लिख देंगे। फिर माँ का नाम पूछना है और माँ का नाम भी हम ऐसे लिख देंगे। फिर विद्यार्थी से स्कूल का नाम पूछना है और स्कूल का नाम बताने पर हम ऐसे स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर कक्षा, तारीख, तो चरण 2 का मेला 9 फरवरी 2024 को आयोजित होना है, तो 9/2/2024 लिख लेंगे। रिपोर्ट कार्ड भरने के निर्देश। साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्देश है, सभी लोग ध्यान से सुने। सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर सही का निशान लगाएं। गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों, हमें सिर्फ सही का निशान ही लगाना है, कहीं भी हमें क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। साथियों, पंजीयन करने के बाद हमें अगली गतिविधि शारीरिक विकास करानी है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत 3 गतिविधियां हैं: संतुलन बनाकर चलना, कूदना, पेपर फोल्डिंग। संतुलन बनाकर चलने के अंतर्गत ये 3 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें कोशिश जारी वाला बॉक्स है और अच्छा किया के अंतर्गत 3 बॉक्स दिए गए हैं। तो बच्चा इन तीनों स्टेप को यदि कर लेता है तो हम इस तरीके से तीनों बॉक्स पर सही का निशान लगा देंगे। और यदि बच्चा इन तीनों में से किसी भी स्टेप को नहीं कर पा रहा तो हम कोशिश जारी वाले बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। और यदि बच्चा इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेप को कर पा रहा है तो हम इसी बॉक्स बस में सही का निशान लगा देंगे, बाकी 2 बॉक्सों को खाली छोड़ देंगे। कूदना, तो इस तरीके से जैसे चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से प्रत्येक बच्चे को कूदना है। पेपर फोल्डिंग, तो सबसे पहले ये पंखा बनवाना है, फिर अलमारी, फिर विद्यार्थी को नाव। यदि इन तीनों को विद्यार्थी बना लेते हैं तो हम इस तरीके से तीनों बॉक्सों में सही का निशान लगा देंगे। और यदि कोई बच्चा पंखा बस बना पा रहा है, अलमारी नहीं बना पा रहा, नाव भी नहीं बना पा रहा, तो हम ये दोनों बॉक्स खाली रहने देंगे और सिर्फ इस वाले बॉक्स बस में सही का निशान लगा देंगे। शारीरिक विकास के बाद अगला है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास के अंतर्गत 4 गतिविधियां करानी है। पहली है मिलान, दूसरा है रंग पहचान, तीसरा वर्गीकरण और चौथा है क्रम से लगाना। तो साथियों, जिस तरीके से चित्र में दिया गया है इसी तरीके से हम कार्ड या फल, सब्जियों, फूल एवं विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करके इन गतिविधियों को सरलता से बच्चों से करा सकते हैं। तो यदि विद्यार्थी इनमें से सभी गतिविधियों को कर लेता है तो हम सभी बॉक्सों में सही का निशान लगा देंगे। और यदि कोई विद्यार्थी इनमें से किसी भी गतिविधि को नहीं कर पा रहा है तो हम कोशिश जारी वाले कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि किसी भी बॉक्स पर हमें गलत का चिन्ह नहीं लगाना है। बौद्धिक विकास के बाद है भाषा विकास। तो भाषा विकास में 2 गतिविधियां हैं: चित्रवाचन, पढ़ना। तो चित्रवाचन में अच्छा किया में 3 बॉक्स दिए गए हैं, कोई 5 चीज़ें पूछे। तो साथियों, पहले चित्र में हमें बच्चे से कोई 5 चीज़ें पूछनी हैं और दूसरे चित्र में
बच्चे अपने मन से कोई भी 5 चीज़ें बताएंगे। एवं तीसरे में बच्चों को चित्र में क्या हो रहा है इससे संबंधित कम से कम 3 से 4 वाक्य में बताना है। यदि बच्चा इतना कर पा रहा है तो हम प्रत्येक बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी इन तीनों में से सिर्फ एक ही बॉक्स का कर पा रहा है तो हम सिर्फ पहले वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगा देंगे और इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। और यदि कोई विद्यार्थी इन तीनों में से किसी भी चित्र को नहीं बता पा रहा है तो हम कोशिश जारी वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे और तीनों बॉक्सों को खाली छोड़ देंगे। इस साथियों, ये चित्र वाचन के लिए हम चित्र कार्ड या पुस्तक में दिए गए चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पढ़ना। तो सबसे पहले ये 5 वर्ण दिए गए हैं, इन 5 वर्णों को बच्चों से पढ़वाना है। हम कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जब इन 5 वर्णों को पढ़ लेगा तो हम इस तरीके से इस बॉक्स में सही का टिक लगा देंगे। फिर हम बच्चे से शब्द पढ़वाएंगे और शब्द पढ़ने पर भी हम सही का टिक लगा देंगे। फिर वाक्य पढ़वाना है। यदि विद्यार्थी वाक्य पढ़ रहा है सही तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे, और यदि बच्चा वाक्य नहीं पढ़ पा रहा तो हम इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। भाषा विकास के बाद है गणित की पूर्व तैयारी। तो साथियों, गणित की पूर्व तैयारी में हमें आकार पहचान, गिनना, अंक पहचान, जमा घटा, ये 4 प्रकार की गतिविधियां बच्चों से करानी है। तो इसके लिए आप आकार पहचान के लिए आप चित्र कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या इसी रिपोर्ट कार्ड से भी सभी बच्चों से पूछ सकते हैं। गिनने के लिए आप पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अंक पहचान के लिए भी आप कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या रिपोर्ट कार्ड से ही पूछ सकते हैं। जमा घटा, तो साथियों इसके लिए आप कोई भी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, पेंसिल, पत्तियां, फूल या जो भी आपको सरलता से उपलब्ध हो जाए। और आखिर में ये सवाल हमें विद्यार्थियों से कराना है। ये बच्चे को हम उसकी स्लेट या कॉपी में सवाल दे देंगे और वो यदि सही कर पा रहे हैं तो हम इस बॉक्स में सही का टिक लगा देंगे। साथियों, इस तरीके से गणित की पूर्व तैयारी की ये चारों गतिविधियां विद्यार्थियों से क्रम वाइज कराना है और सभी गतिविधियां करने पर हम इस तरीके से सभी बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। और यदि विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोशिश जारी वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, गणित की पूर्व तैयारी के बाद है बच्चों का कोना। तो बच्चों के कोना में ये शारीरिक विकास, भाषा विकास एवं सामाजिक व भावनात्मक विकास, भाव पहचानो, ये 3 गतिविधियां दी गई हैं। सबसे पहला है रंग भरना। तो विद्यार्थी को इन तीनों चित्रों पर रिपोर्ट कार्ड में ही रंग भरवाना है और रंग भरवाने के बाद इन बॉक्सों पर इस तरीके से सही का निशान लगाना है। भाषा विकास लिखना। साथियों, ये माँ और बा पहले से ही रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है। दो वर्ण यहाँ हम बच्चे को बोल देंगे और बच्चे इस तरीके से लिख लेंगे तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद सरल शब्द, कुछ भी सरल शब्द हम बच्चे को बोलेंगे जैसे घर, नल, जल, पल, तो बच्चे यहाँ लिख लेंगे और लिख लेंगे तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद मेरा नाम, तो यहाँ वाक्य लिखना है चूँकि, तो यदि विद्यार्थी अपना नाम भी लिख पा रहा है तो भी हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। यदि कोई बच्चा सिर्फ अक्षरवश लिख पा रहा है, सरल शब्द और अपना नाम नहीं लिख पा रहा, तो हम ये दोनों बॉक्सों को खाली रहने देंगे, सिर्फ अक्षर वाले बॉक्स पर ही सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद है भाव पहचानो। तो ये 4 प्रकार से भाव पहचानने को दिया है। यदि विद्यार्थी सही सभी भावों को बता दे रहा है तो हम सभी बॉक्सों पर इस तरीके से सही का निशान लगा देंगे, वरना बच्चे जितने भी भाव पहचान रहे हैं उतने ही बॉक्सों पर सही का निशान लगाएंगे और जो भाव बच्चे नहीं पहचान पा रहे उन बॉक्सों को हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद माता पिता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। यहाँ पास माता पिता जो भी आए हैं उनके हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान लेना है और यहाँ मेले आयोजक के हस्ताक्षर कराने हैं। इस तरीके से ये हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया। अंत में पूरी गतिविधियां करने के बाद और रिपोर्ट कार्ड भरने के बाद हम बच्चे को इस रिपोर्ट कार्ड को दे देंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमें FLN मेला रिपोर्ट कार्ड चरण 2 भरना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारियाँ सभी को मिल सकें। थैंक यू।